We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सैयद शमा मोहम्मद साहब भी जो हैं ईरान से वापस लौटे हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जनाब, कहाँ थे आप ईरान के भीतर और कैसे आप हिंदुस्तान पहुँचे? मैं कुम से आया मशहद, और इंडिया के लोगों ने और जो ये सरकार है उन लोगों ने सबकी मदद की, और जो कह दे रहा था कि हम आना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, सब हल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान वहाँ पहुँच गया है। ये बताइए कि आप वहाँ करते क्या हैं, करते क्या थे? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा रब्त है, और हम लोगों ने रिसर्च किया है तकरीबन ये 20 साल। लेकिन ईरान में कहाँ रिसर्च करते थे आप? कुम में एजुकेशन करते थे। ये बताइए सिचुएशन अभी कैसी है वहाँ? सिचुएशन कुम में तो मैं मौजूद नहीं था, 3 रोज़ से मशहद में था। में अभी स्थिति कैसी है? मशहद में आराम था, कोई ऐसी बात नहीं थी। था तो आप क्यों आए हिंदुस्तान? आराम, चूँकि दूसरे शहर में भी हमले हो रहे थे, और जहाँ भी जंग होती है तो इंसान पहले से कोशिश करता है कि अपने मुल्क वापस हो जाए। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया, वो पहुँचती थी कि आप लोग को यहाँ से निकाला जाए। ख़तरा तो है भाई, ख़तरा तो हमेशा रहेगा। जंग में मैंने कहा कि लड्डू नहीं बटते हैं, जंग में गोलियां बरसाई जाती हैं, बम के धमाके होते हैं। सिचुएशन क्या, आप इराक के अंदर थे, क्या लोग बहुत पैनिक हैं और हिंदुस्तानी कितने और फंसे हुए हैं वहाँ पर? हिंदुस्तानी तो अच्छे खासे हैं। जब कल तक की गुफ्तगू ये है कि 1800 लोग थे, 3 होटल में 1800 लोग थे, और यहाँ के लोग बड़ी मेहनत कर रहे थे उन लोगों के लिए। ज़रा बराबर उनके पास वक्त नहीं था। यानी ऐसा बर्ताव तो कभी देखा नहीं गया कि ऐसा बर्ताव कि हमारे इंडिया के लोग ज़रा बराबर परेशान ना हों। जाके हुस्न सलूक कर रहे थे, जाके उनके पास रहते थे, खिदमत करते थे, और कहते थे कि आइए आपको ले चलते हैं, मुतमईन कर दे रहे थे, ठंडी सांस ले रहे थे। बहरहाल जंग में हर कोई घबराता है। तो उम्मीद आपको क्या लगती है, जो क्योंकि इस जंग में जो है इजराइल और ईरान के जंग में अमेरिका भी कूद गया है, अभी स्थिति ईरान में क्या लगती है? देखिए, बात यह है कि हम तो इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, तो जो गुफ्तगू करेंगे वो इंडिया के हिसाब से करेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं? लोग तो बहुत आराम से हैं। जहाँ तक ईरान के लोग क्या सोच? ईरान के लोग तो बहुत आराम से थे, यानी जो थे, यानी एक 14 ड्रोन हम लोगों के सर से गया, ठीक है, परसों होटल के पास से। होटल से सब बाहर आ गए, लेकिन जितने ठेले वाले हैं, दुकानदार वाले हैं, कोई दुकान छोड़ के भागा नहीं, बस लाइट बंद कर दी थी। ये है, यानी हिम्मती तो हैं बहुत ज़्यादा ईरानी हजरत, और वो कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और बहरहाल जंग है तो घबराहट तो सभी को है ही है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको? ये कहते हैं कि हमने 3 जगह को मारा है, ठीक है, अस्फहान में और कुम में और एक जगह और। इनका कहना यही है कि हमने मारा है, लेकिन मारने से पहले जिस चीज़ के लिए मारा गया था वो चीज़ पहले ही से इन लोगों ने कहीं और मुंतकिल कर दी थी। जी, रिएक्टर की बात। एक आखिरी सवाल कि कितने लोग आपके विमान में थे और कितने लोग और कितने की संख्या उसमें थी? जो इंडियन लोग थे आने वाले, कल तक की रिपोर्ट यही थी कि 1800 लोग थे। आज कितने लोग हैं? आज तो अभी जहाज़ फुल था, 290 लोग 290 लोग होटल में थे। वो यहाँ इसके अलावा भी दूसरे होटल में जो लोग थे उनको लाए। कहाँ से आए हैं? मेरे परिवार आ रहा है। परिवार आ रहा है। तो देखिए, तमाम जो कितने बच्चे आपके? मेरे एक बेटा है, और एक बेटे की बीवी है, और 3 बच्चे हैं मेरे बेटे के। सब लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, वतन वापसी हो रही है। ऑपरेशन सिंधु लगातार हिंदुस्तान का जारी है, और ईरान से जो अभी वहाँ पे माहौल है वो तनावपूर्ण है। लिहाजा हिंदुस्तानी सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं ईरान के भीतर, उनको लगातार लाने का काम कर रही है। क्या आपको माहौल ख़राब लगा वहाँ? माहौल, अरे हमारी आंखों के सामने यार मिसाइल्स वहाँ गिर रहे थे, बट वो वहाँ का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, और वो सब कि उन्होंने पूरा का पूरा उसको कवर मतलब करा, उन्होंने प्रोटेक्ट करा। बहुत अच्छा था वहाँ का डिफेंस सिस्टम एंड ऑल। और वहाँ यहाँ की क्या नाम इसका, भारत सरकार की, इन्होंने
पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई एक रुपया एक चवन्नी किसी की नहीं लगी, ऊपर से होटल एंड फूड एंड ऑल सब बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और वहाँ और जितने भी हमारे वहाँ पे मशहद में यहाँ एजेंट्स थे एंड और जितने भी भारत एम्बेसी के मतलब लोग थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हमारे साथ इतना कॉर्पोरेट करा, क्योंकि भाई हर कोई नहीं, हर किसी देश का मतलब इतना नहीं हो पाता, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य है कि हम भारत के देश में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हुसैन अब्बास बाखर। सैयद, ये बताइए कि जो सिचुएशन है, अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है ना, इजराइल और ईरान के बीच तो जंग चल ही रहा है, तो किस तरीके से माहौल आप लोगों ने वहाँ पे देखा, क्या डर लगा? देखिए, ईरान के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनके दिल में खौफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको भरोसा है ऊपर वाले पे, ठीक है। उनको ये इस देश, यहाँ पे इतना देश है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतनी सोर्सेज हैं, यहाँ पे इतनी क्या नाम है रिसोर्सेज है, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वहाँ के जो लीडर हैं, आप जानते होंगे, ख़ामनेई साहब, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अकेले ही इतने सारे देश को वो करा है। पीछे इसराइल में आप जानते होंगे F-36 कौन सा एक वो जेट है, उसको पूरी दुनिया में कोई नहीं गिरा पाया, ईरान ने उसको गिराया। अच्छा, एक बात और बताइए, आगे क्या माहौल आपको लगता है ईरान के? आगे आई थिंक कि इस जंग को देखिए अपने उस पे ही रहना चाहिए, कि क्योंकि इस जंग से ना पीपल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या नाम है, हर दोनों के सारे देशों की ना उसके इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं, बच्चे आप जैसे बच्चे क्या सोच रहे हैं? उनकी सोच है यही है, मतलब जो ज़्यादा छोटे हैं भाई, उनको तो यही है ना कि इतना मतलब नहीं समझ आता ये सारी की सारी चीज़ें, डर का माहौल सब में। लोग क्या सोच रहे हैं ईरान? लोगों का यही है कि बस हमने अगर इतना हमारे सबको होगा और अगर हमारे रिलीजन को लेके कुछ होगा, हम लोग आगे खड़े रहेंगे। और अगर आपके विमान में कितने लोग थे? 390 390 जी जी। देखिए, ईरान से वापस लौटने वाले लोग और जो है हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर ये पहुँचे हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति है तनावपूर्ण है, इनका ये कहना है, और भारत सरकार का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वहाँ से इनको निःशुल्क हिंदुस्तान लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो हिंदुस्तानी नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं, उनकी वतन वापसी करवाई जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और हिंदुस्तान देखिए वापस ये लोग लौटे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि एक महिला है रो रही है, ईरान से वापस लौटी हैं। परिजनों से जब मुलाकात करिए तो आंखों से आंसू बहते हुए आपको नजर आएंगे। और ईरान से देखिए यहाँ पर भी एक सज्जन गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के किस हिस्से से ये आए हैं, किस हिस्से से आप आए हैं जनाब? हम ईरान में फंसे हुए थे, वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमको मशहद लाए। पहले ये था कि तुर्कमेनिस्तान होकर लेकर आएंगे, लेकिन वहाँ पे फिर बॉर्डर सील हुआ, तो फिर ईरान एम्बेसी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बहुत अपना मेहनत दिखाई, बहुत कुछ। तो ये देखिए, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आई हैं आप? ईरान से आप आई हैं जी। तो ईरान में कहाँ थी आप मोहतरमा? अब तो हम वहाँ से आए मशहद से, हम पहले कुम थे, वहीं हमला हो गया था तो हम लोग मशहद आ गए थे। वहाँ से हम यहाँ आए, मोदी जी ने जो सारी हमारे लिए सुविधाएं दी थी उनसे ही हम यहाँ आ पाए। हमारे यहाँ इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, मोदी जी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हम लोगों को होटल, खाना, गाड़ी, फ्लाइट, सब चीज़ बहुत अच्छी, फ्री, सब चीज़ बहुत अच्छा दिया। बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी का, बहुत बहुत। वहाँ पे अभी माहौल कैसा है? माहौल अभी डर का है, अभी बहुत डर का माहौल है वहाँ, कोई बाहर नहीं निकल सकता जल्दी से। आप जैसे कितने लोग अभी भी वहाँ पर? अभी बहुत है, अभी तो कोई 2000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं अभी। आप वहाँ क्या करते थे? नहीं, हम लोग तो ज़ियारत पे गए थे, ज़ियारत पे जो काफिले जाते हैं ना, हम उसमें गए थे। हमारी 17 जून की वापस फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई थी ना। तो ज़ियारत के लिए कब गई थी? हम लोग गए थे 27 मई को। 27 मई को गई थी, फंस गई थी आप? जी जी, वहाँ फंस गए थे हम लोग। तो वहाँ पे रहना कैसे हो रहा था? खासतौर पे आपने कहा होटल का तो इंतजाम किया गया था, लेकिन अचानक जब हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, फिर कैसा माहौल बन गया? हम लोग कुम से मशहद, हम लोगों को कुम से मशहद लेके गए, वो लोग लाया गया? से लेके गए, वहीं से बस से हम लोगों को मशहद लेके गए, वहाँ से फिर हमें लेके आए यहाँ लेकर आए। जी। ये कितने दिनों की पूरी यात्रा रही है? बहुत लंबी यात्रा थी, ये तो हमारी 2 दिन की बन गई, 2 दिन की यात्रा है यात्रा बन गई जी। आपकी फैमिली से कितने लोग गए थे? 5, मेरे 3 बच्चे हैं और एक हस्बैंड है और एक मैं हूँ।
सब लोग सकुशल वापस? जी जी, सब कुशल वापस आ गए। आपका क्या नाम है? निगार। जी हैं, और 5 लोग इनके परिवार से गए थे, सकुशल इनकी वापसी हो गई है। और जो स्थिति देखिए ईरान के भीतर है वो तनावपूर्ण है। जंग का मैदान जो है ईरान और इजराइल बना हुआ है, और जो भी हिंदुस्तानी नागरिक वतन वापस आ रहे हैं, अपने परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि स्थिति ईरान के भीतर ऐसी थी कि वापस लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन जब वापस हिंदुस्तान ये लोग लौटे हैं तो आंखों में आंसू लेकर लौटे हैं, और भी खुशी के आंसू इस बात को लेकर कि परिजनों से मुलाकात हो रही है, और दूसरी बात कि हिंदुस्तान की मिट्टी से भी इनको एक बार फिर से राब्ता हो रहा है और हिंदुस्तान की मिट्टी को महसूस कर पा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, और ईरान से सकुशल जो नागरिक हमारे हैं हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से लाया जा रहा है। 2 छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं जो ईरान में थी। क्या नाम है आपको? अच्छा, आप इंडिया में थी, आप ईरान से आई हैं, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, तो ईरान में कहाँ थी फातिमा? तेहरान। तेहरान में थी। Yes. क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लाइक आई डोंट नो हाउ व्हाट टू कमेंट, बट लाइक काइंड ऑफ स्कैरी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर टू टेक केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ। या तो कैसे आपको लाया गया यहाँ पर? एक्चुअली हम मशहद गए, एंड फ्रॉम मशहद टू हियर लाइक बाय फ्लाइट। अच्छा, क्या भारत सरकार ने कैसे आपको सपोर्ट किया? बहुत बढ़िया, लाइक वी स्टेड इन द वेरी गुड होटल फॉर आई थिंक 3 days almost, and then we came here and the flight was amazing, everything was like perfect, superb. वहाँ पे क्या करते थे? I'm studying, कौन सी पढ़ाई कर रहे थे आप? MBBS. MBBS आप? Yeah. कौन सा ईयर है आप? Third. 3rd ईयर है। तो Yeah. आगे आपको सिचुएशन ईरान के भीतर अब क्या लगता है, ईरान के अंदर क्या लगता है? I have no idea. मुझे नहीं पता। I hope कि सब बेहतर हो जाए, because I need to complete my MBBS. I want to become a doctor and get my degree. So I don't know. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं? काफ़ी हैं। कितने होंगे अभी? I have no idea. There are many universities in Iran, and there are many Indian students there. So I have no idea. अच्छा, जहाँ पे आप लोग फंसे हुए थे क्या वहाँ पे भी बमबारी हुई है, वहाँ पे भी लोगों को नुकसान In front of our dorms. Yeah. क्या कह रही हैं आप? In front of our dormitory. Yeah, I've heard, but I wasn't there. मैं जब तक मशहद आ चुकी थी, क्योंकि I was like very scared, but like my friends told me कि in front of our dorm हुई थी कुछ scenes. वहाँ पे गवर्नमेंट जो इराकी गवर्नमेंट है, ईरानी जो ईरान की सरकार है, ईरान की सरकार ने कैसे आपको सपोर्ट किया, क्या आपको बोला वहाँ पर? They actually told us to leave the city as soon as possible. Yeah, nothing else to be honest. अच्छा, वापस अब कब जाना पसंद करेंगे या वहाँ? जब हालात बेहतर हो जाए, as I told you earlier, I want to finish my degree, I want to study. तो आप यहाँ कैसे आई हैं? जो विमान जो आया है, जो जहाज आया है, कितने लोग थे? Like through embassy हम आए हैं, around more than 200 people, I can say, more than 200 people. Yeah. हमारे साथ मौजूद थी जो MBBS की छात्रा हैं, और यहाँ पे हिंदुस्तान वो पहुँच चुकी हैं, और वो भारत सरकार को शुक्रिया अदा कर रही हैं। लेकिन इसी तरीके की तमाम जो छात्राएं हैं वो अभी ईरान के भीतर हैं, और उनकी सकुशल वापसी को लेकर भारत सरकार लगातार जो है काम कर रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। ईरान के भीतर जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की है, और उसके बाद जो है अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ईरान के भीतर अभी भी चिंताजनक बनी हुई हैं। और सरकार की यानी भारत सरकार की पूरी कोशिश यही है कि ईरान के भीतर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको सकुशल वतन वापसी कराई जाए। हमारे सहयोगी अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।